इमारत की बालाई मंजिल है, वहाँ पे कुछ शोले जो वो जल रहे हैं, जिस वजह से स्मोक और धुआं जो वो बेहद निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जो वो मुश्किलात का सामना हो रहा है। सवेरे निजी सुपरमार्केट में लगने वाली आतिशबाजी को जो वो कंट्रोल तो कर लिया गया है, लेकिन ताहाल धुएं के बादल जो वो इस वक्त भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले चीफ फायर ऑफिसर और जो रेस्क्यू अमला है उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू करी, उसमें उन्होंने बताया कि आग की शिद्दत को जो वो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन ताहाल अब तक जो वो आग जो इमारत की बालाई मंजिल है वहाँ पर कुछ शोले जो वो जल रहे हैं, जिस वजह से स्मोक और धुआं जो वो बेहद निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जो वो मुश्किलात का सामना हो रहा है। जबकि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जब ये आग लगी थी तो उस वक्त इस मार्ट के अंदर तकरीबन 20 से 25 लोग मौजूद थे, जिनको बाहिफाजत जो वो निकाल लिया गया है। वो रेस्क्यू सिक्योरिटी गार्ड का अमला था और कुछ बेकरी के अंदर काम करने वाले अफराद थे, जिनको फ़ौरन से जो वो रेस्क्यू की टीमें और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहुँची। उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए यहाँ पे उन तमाम तर लोगों को निकाल लिया है। तो हम अब के अगर मौजूदा सूरत हाल की वजह से बात करें तो आग इस वक्त जो वो कंट्रोल में है, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी भी जो वो बुझी नहीं है। धुएँ के बादल जो वो इस वक्त निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ताहम रेस्क्यू की जो वो 10 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एक स्नार्कल यहाँ पे इस वक्त भी मौके के ऊपर मौजूद है। कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से भी जो वो अमला यहाँ पे तैनात किया गया है। जबकि अब से कुछ देर पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी जो वो यहाँ पे दौरा किया था और चीफ फायर ऑफिसर और दीगर जो अमला है उनसे मुकम्मल ब्रीफिंग ली। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड के अमले ने जो वो बर वक्त यहाँ पहुँच के कार्रवाई करी और अंदर मौजूद जो लोग थे उनको भी निकाला और आग को भी जो वो कंट्रोल किया है। हमारा रब्ता था क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के साथ और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उनकी सारी गाड़ियाँ पहुँच गई थी। हमने अपनी KMC की 112 की गाड़ियाँ सारी भेजी हैं। जॉइंटली हम इसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट है कि ATM मशीन पे ये आग भड़कने का वजूहत जो है वही है और बेसमेंट तो क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड पे इसको कंटेन करें और लेकिन ये जितने बंदे थे सारे निकल चुके हैं, अंदर कोई अभी फंसा हुआ नहीं है। ऑल दो अभी भी आप देख रहे हैं स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी हम रेस्क्यू सर्च कर रहे हैं बिकॉज कि हम अभी भी क्लियर नहीं किया पूरे एरिया को। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने सारा एरिया अंदर बिल्डिंग क्लियर कर कोई फंसा हुआ नहीं है। बट सो फार जो हमारी टीम में अंदर गई है, जो रिपोर्ट है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे बंदे एवेक्यूएट हो चुके हैं। बट स्टिल वी आर सर्चिंग और हम रेस्क्यू कर रहे हैं और CBC के साथ मिलके कर रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव CBC का एरिया है, वो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं CBC को। देखिए जी, कैंटोनमेंट और हमने जब लास्ट एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था उसके बाद कैंटोनमेंट के साथ हमने असिस्ट किया था और हमने मुख्तलिफ कैंटोनमेंट के साथ मिलके और ये सारी फायर सेफ्टी सिस्टम्स और बाकी सारी चीज़ें वो मिलके हमने की करवाई थी। इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम था नहीं, ये तो कैंटोनमेंट ही बता सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि इसकी फायर सेफ्टी ऑलरेडी हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये 15 के थ्रू हमें जो है 5:45 बजे इतला मौसूल हुई और उसके बाद फ़ौरन जो यहाँ की बीट मोबाइल थी उसको भी डिस्पैच किया और फ़ौरन SHO मौके पर पहुँचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, तमाम इंतज़ामिया को आगाह किया गया और जो भी लोग थे उनको यहाँ से बाहर निकाला गया और फायर टेंडर्स फ़ौरन जो 2 इनिशियली पहुँचे, उसके बाद बाकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी और KMC साइड से भी उनका सारा अमला पहुँचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नीचे का जो फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर, उसका बेसमेंट का जो है वो बुझा दी है। बाकी फर्दर जैसे ऊपर जो है वो आग है उसको काबू पाया जा रहा है। की तौर पर फॉर सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गई, जिससे ये पहली आग नहीं, इससे पहले भी अगर RJ माल हो और दूसरे फॉर सीलिंग वो मेन किरदार अदा करती है इस तरह की आगों में कि स्मोक का एक क्राउड बना देती है, जिसकी वजह से फायर फाइटर को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। और यहाँ पे भी बिल्कुल यही पोजीशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फायर फाइटर अंदर जा चुके हैं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी इसको कंट्रोल की हम मैसेज देंगे। बिल्कुल नीचे बेसमेंट में जब भी फायर होती है तो मकसद कहने का कि बेसमेंट की जो फायर होती है, अभी इसकी हुई थी अपना दुबई शॉपिंग मॉल की, तो इसमें ना स्मोक निकलने की जगह सिर्फ स्टेरेज होता है, जिसकी वजह से जो है स्मोक नीचे क्राउड की शक्ल में जमा होता रहता है। और हमने फिर नीचे जो बेसमेंट के स्मोक इजेक्टर के ज़रिए निकाला और नीचे की जो बताई जा रही है आग, उसको हमने बुझाया। लेकिन आग क्योंकि फॉर सीलिंग में लग चुकी थी और वो आग ऊपर ग्राउंड में कन्वर्ट हुई है, अब उस पर ये है कि फायर फाइटर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश है जल्द से जल्द इसको कंट्रोल कर लिया जाए। इस वक्त की क्या सिचुएशन अभी कोई बात कहना जो है ना कबल वक्त है। हमारी अपनी कोशिश
कोशिश ये है कि इंशाल्लाह घंटे 1.5 घंटे के अंदर इसको कंट्रोल कर लें। तहब अभी इस वक्त भी जो वो धुएं के बादल निकल रहे हैं, लेकिन कितना वक्त मजीद लगेगा, चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मजीद जो वो 2 से 3 घंटे लग सकते हैं इस धुएं को थमने के अंदर, और उसके बाद जब कूलिंग का अमल शुरू होगा तो उसमें भी जो वो मजीद चंद घंटे लगेंगे, जिसके बाद इस जो वो इमारत है उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया जाएगा। बताया जा रहा था कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग जो वो ATM मशीन के अंदर लगी थी, जिसके बाद वो देखते ही देखते पूरी जो वो बेसमेंट के अंदर फैली और फिर बढ़ते बढ़ते वो बालाई मंजिल तक पहुंची। तहम माली नुकसान तो बेहद हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान अब तक जो वो इसके अंदर रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ही कोई वर्कर जो वो अब तक अंदर मौजूद होने की इत्तला है। तहम जो यहाँ पे मौजूद थे इंतजामिया के लोग, उन्होंने बताया कि उनका कोई फ़र्द जो वो अंदर मौजूद नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि धुएँ के बादल तो निकल रहे हैं, लेकिन जो कूलिंग का अमल है वो जब आग मुकम्मल तौर पर बुझ जाएगी उसके बाद जो वो शुरू किया जाएगा और उसके बाद ही इस इमारत को जो वो क्लियर किया जाएगा।